आपके खबर भेजूँगा तब विधानसभा पाल है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामपाल मुखिया जी हैं। जी सर, देखा जा रहा है कि आज शनिवार है और आप काफ़ी लोगों को देख रहे क्षेत्रों में जो भी आपके दरवाजे पे आ रहा है, ताकि आप सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। असल में देखिए, हम एक छात्र राजनीति से हैं। एसी कॉलेज के छात्र राजनीति में थे हम, और उसके बाद पिताजी का सेवा करते रहे, छात्र राजनीति करते रहे। पिताजी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे और उनके मरने के बाद उपरांत में हमको मृतक आश्रित में नौकरी लगी। लेकिन हमारे मन में था कि मैं समाज का सेवा करता रहूं, और इस ग्राम सभा में जब हमारा अपना पिताजी के माध्यम से परिवार के थी से उत्तराधिकारी जब मैं बना विरासत का, तो मैं सेवा करने के भाव से गांव में एक ये रहा कि मुखिया सेवा संस्थान भी चलाते हैं हम। उसके माध्यम से हम कुछ गरीब असहाय लोगों को कंबल वगैरह वगैरह पुण्यतिथि में बांटने का काम करते हैं। और उस कारवा को हम अपने पिताजी को कारवा के लेकर के उनको जो कमियाँ अधूरा छोड़ के गए थे, मैं उसको पूरा करने के लिए ग्राम सभा में सिपुरदिया नई बस्ती में अपने परिवार से किसी व्यक्ति को चुनाव अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने चेहरे के नाम पर बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सर, बात की जाए जिस तरह मुखिया शब्द एक बड़ा एक अनोखा शब्द होता है, और मुखिया आपका एक टैग मतलब एक पिताजी के ज़माने से चलता आ रहा है। मुखिया पिताजी बचपन में जब हम लोग सुने हैं, अब पिताजी के माध्यम से चाहे अन्य समाज के बारे में कि लोग बताए कि आपके पिताजी बहुत तेज़ थे, बहुत होनहार थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, तो उनको लोगों ने मुखिया शब्द, श्री रामपाल मुखिया नाम है, लेकिन उनको लोग मुखिया शब्द से उपाधि दिए और मुखिया शब्द कहने लगे। तब से मुखिया शब्द ही कहलाए। मरने के बाद भी हम अपने पिताजी के नाम पर, चूँकि उन्हीं का बेटा हैं, तो उन्हीं के नाम पर जीने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं के रास्ता पर चलने का काम कर रहा हूँ। यही मुखिया का ये है। सर, बात की जाए शिवपुर दियर नंबरी में सबसे बड़ा समस्या क्या है, और किस मुद्दे को लेकर आप कहीं ना कहीं राजनीतिक में अपने परिवार को, लोगों को आगे लाना चाहते हैं? देखिए, शिवपुर दियर नई बस्ती हमारे जो ये ग्राम सभा है, उस पर गंगा उस पार से आकर के यहाँ कुछ प्लाट करके, कुछ कबला खरीद करके, कुछ इधर उधर करके लोगों ने बसा है। हमारा गांव 3 गांवों में बटा है। ग्राम सभा शिवपुर दियर नई बस्ती का मौजा अभी तक नहीं है। राजस्व हमारे गाँव ग्राम सभा का नहीं कटता है। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग आखार में, हमारा घर है, हम आखार मौजा में बैठे हैं, मेरा घर आखार में है, लेकिन ग्राम सभा शिवपुर दियर नई बस्ती है। लेखपाल कोई भी काम होता है, लेखपाल आखार मौजा का होता है, जनाड़ी का जनाड़ी में होता है, नगवा का नगवा में होता है। और पानी का हमारे यहाँ निकास, चूँकि ग्राम सभा का राजस्व नहीं कटता है, तो ग्राम समाज कैसे पता चलेगा? तो हमारे गांव में राजस्व का ज़मीन नहीं है, पानी का बहुत दिक्कत होता है, नाली का। आज भी हमारे गांव में पानी का बहुत बड़ा समस्या है, पानी गिरने का समस्या नहीं है। यदि आपको शिवपुर की दियर जनता आपको चाहती है, यहाँ पे बुलाना चाहती है, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगा? किन किन मुद्दों पे आप अपने परिवार के जो भी सदस्य को चुनाव लड़ाएंगे, आपकी प्राथमिकता रहेगा? हमारा प्राथमिकता है कि हमारा गांव का पानी का पहले विकास हो जाए, पानी का निकास हो जाए। पानी का कहीं ज़मीन लेकर के पाट में एक जगह से तो निकलेगा नहीं। बहुत बड़ा ग्राम सभा है हमारा, मतलब पानी पे पहला प्राथमिकता पानी पर, हमारा नाली पर, पानी पर, और जो रास्ता का जो पानी कहाँ गिरेगा? हर लोगों का रास्ता पर पानी गिरता है। अब हमारे गांव का मलहटोली है, मलहटोली का पानी गिरता है उधर, तो वहाँ जगह नहीं है, दूसरे में गिरता है। आए दिन कहीं ना कहीं विवाद होते रहता है पानी के लिए। तो आपकी प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारा सबसे पहले पानी का निकास का रहेगा।